जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, मनुस्मृति में किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा गया है? मनुस्मृति ग्रंथ में सरस्वती एवं दशरथी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2006 में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1968 के बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? वर्ष 1968 में बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक भीम सिंह ने जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। गेहूं हरियाणा की प्रमुख फसल है, जबकि धान और जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1756 से 1757 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो आपको ध्यान में रखना है, 1756 से 1757 के दौरान हरियाणा राज्य मराठों के अधीन में था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सुमेलित करने के लिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हिसार का संबंध जो है पंडित जसराज से हो जाएगा, ठीक है। अंबाला का जोहराबाई से हो जाएगा। रेवाड़ी का कल्लन खां से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है। धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले में पहलवानों के लिए दंगल का आयोजन किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण गले से संबंधित है? झालरा आभूषण गले में पहना जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दू निर्मित की कुल संख्या कितनी है? दू निर्मित की कुल संख्या 3 है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतृप्ति गा की भैंस तले भैंस की गा तले का क्या अर्थ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना, गा की भैंस तले और भैंस की गा तले। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन राज्य की ए श्रेणी की जाति नहीं है? अहिर जाति राज्य में ए श्रेणी में नहीं आती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे देखिए, बोला है सुमेलित करने के लिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि लहरिया ओढ़नी, इसका मिलान बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार। डिमा चोड़नी, विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी। गुमटी, सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी। और छयामा का पीले पाट का कड़ा हुआ ओढ़ना। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुबेर तीर्थ से है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौराणिक कथा के अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? पौराणिक कथा के अनुसार राजा पृथु ने अपने पिता का तर्पण पोहबा पृथक तीर्थ में किया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो आपको ध्यान में रखना कि चंद्रकूप कुएं का निर्माण राजा युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद कराया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? कालेश्वर महादेव मठ राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोस मीनारों का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण कराया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौरवी मुख्यतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? कौरवी बोली सामान्यतः खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया? हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ हिंदी भाषा में किया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है? हरियाणा राज्य की ज्ञात प्रथम प्राकृत भाषा कौरवी है तथा यह खड़ी बोली का प्रारूप है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? शिवकाशी तमिलनाडु में मदुरै से 74 किलोमीटर दूर स्थित एक नगर जो पटाखों, माचिस और छपाई के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। शिवकाशी पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? सतलुज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? चपनाला झील आसाम में और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और हसीरसर झील भुंज कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है ये क्या कहलाता है? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त में जिस बिंदु पर सूर्य स्थित होता है उसे फोकस कहते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा में और ये 1959 में लंदन में हुई अपनी पहली बैठक के साथ यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में समुद्री जहाजों की निगरानी करता है। वर्तमान समय में विश्व के 171 देश इस संगठन के सदस्य हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 खंड 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो आपको ध्यान में रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पर रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन तब तक करना होगा जब तक कि अनुच्छेद 62 के उपबंधों के तहत 6 मास के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त विकल्प में दिए गए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों उद्देश्य में शामिल नहीं है। और शेष जो विकल्प आपका जो रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए शैद्धांतिक उपबंध नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के लिए शैद्धांतिक उपबंध है जैसे कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर
किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, तीसरा है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ जो बी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इनके पिता सुद्धोधन शाक गढ़ के मुखिया थे और इनकी माता श्रीमती माया देवी कोलिया वंश की कन्या थी। इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 783 से 820 में की थी। यह बिहार राज्य के ग्राम अंतिजक जिला भागलपुर में स्थित है। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने अदोनतिरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण 249 ईस्वी पूर्व के आसपास मौर्य शासक अशोक ने कराया था। इसे सिंह शीर्ष प्रशस्त स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह मौर्य प्रशस्त कला का सुंदरतम उदाहरण है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसका मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग सूत्र है। योगाभ्यास 8 चरणों में विभाजित है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? मध्यकालीन भारतीय शासक शेर शाह ने अपने अधीनस्थ किसानों से संबंध स्थापित करने के लिए पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। कबूलियत करार विलेख में भूमि पर किराएदार के अधिकार निहित होते हैं तथा उसकी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं तथा सरकार ने उन्हीं नियम एवं शर्तों का पर पट्टा जारी कर दिया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका शेर शाह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई थी? 1615 ईस्वी में मेवाड़ विजय के उपरांत राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। यह कथन यंग इंडिया के 2 अप्रैल 1931 के अंक में प्रकाशित था जो महात्मा गांधी द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका केरल एवं तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल और यमुना नदियों की उत्खात गड्ढा भूमि है। इसके अलावा भारत में मृदा उत्पादन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है पश्चिमी हिमालय का गिरिपर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार। तीसरा है तापी साबरमती घाटी गुजरात। चौथा है महाराष्ट्र का रेंगण मिट्टी क्षेत्र। पांचवा है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है आपका चंबल घाटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? कटक।
जमशेदपुर में, नागपुर में या फिर रांची में? सी वाला जो ऑप्शन है आपका नागपुर में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन के पठार आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें देखिए कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ के अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? भारत के उपयुक्त नगरों की वार्षिक वर्षा इस प्रकार, जैसे कि लेह 9.20 सेंटीमीटर, देश भर में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। बीकानेर में 24.30 सेंटीमीटर। जैसलमेर की बात करते हैं 10 सेंटीमीटर। राजस्थान में सबसे कम वाला वर्षा वाला स्थान है ये। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका लेह है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, कौन कौन से हैं? गोवा एवं मिजोरम। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल? ऑप्शन जो ए है आपका मिजोरम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं? ऑप्शन जो बी है आपका मंगल और बृहस्पति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्रवाई लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा है ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानता के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं, बताइए आंसर क्या होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका भारत और यूएस दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा वह विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या नहीं, वह अनुमति रोक लेता है। तीसरा, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो अपने सुझाव के साथ उसके बिना सदनों को उस पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 111 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्यूरेस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है बीमा से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूंजी बाजार से आशय क्या है? पूंजी बाजार से आशय क्या है? शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, इन सभी से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका शेयर बाजार से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।